दान वारणं भजे पुराण वारणं नितांत कांत दंत कांत मंत कांत कात्मजामचिंत रूपमंतहीन मंतराय कृंतनम् हदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽहं प्रगायति प्रभाते यद्यस्मरन् गणेश्वरम् आरोग्यतां दोषतां सुताहितिं च पुत्रतां समाहितायुरष्टभूतमव्यवतितो यजिराज। बोलो गणेश भगवान की जय। आज का प्रसंग है भगवान श्री राम सुबह सो कर जब उठे हैं तो सारा शौच क्रिया करके जब गंगा जी में स्नान किए हैं तो वट वृक्ष का दूध मंगा करके जटा बनाए और देख के सुमंत्र को बहुत हर्ष हुआ है। सखा समुझ अस परिहर मोहू सिय रघुवीर चरण रत हो कहत राम गुण भाभिन सारा जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच कर राम नहावा सुच सुजान बट क्षीर मंगावा अनुज सहित सिर जटा बनाए देखि सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहु अति बदन मलिना कह कर जोरी बचन अति दीना नाथ कहो अस कौशल नाथा ले रथ जाहु राम के साथ। बन दिखाय सुर सर अनवाई आनहु फेर बेग दो भाई लखन राम सिय आनहु फेरी संशय सकल सकोच निवेरी। निपयस कहो गोसाई जस कहे करो बलि सोई कर बिनती पायन पर्यो दीन बाल जिमि रोई। हे सखा ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सबेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाला और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बढ़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटा बनाया
यह देखकर सुमंत जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखलाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच दूर करके लक्ष्मण और राम सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वैसा करूं। मैं आपकी बलिहारी जाती हूँ, इसलिए बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्र है राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। शिव ददीच हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजीति हूँ पुर अपजस छावा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का करऊ, दिए उतर फिर पातक लहऊ। पितुपद गहे कहे कोटि नीति, विनय करब कर जोर। चिंता कौन बात के, तात करिए जनि भौमोरी। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बढ़ाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिव ददीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रीत हित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें।
तुम पुन पितु सम अतहित मोरे, विनती करो तात जन जोरे। कर जोरे सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, सभव सपरिजन विकल निषादु। उनि कछु लखन कही कटु बानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। सुचि सकुच नाम निज शपथ दिवाई, लखन संदेश कहिए जन जाई। कहसु मंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकहि सिय विपिन कलेशु। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों की सोच में दुख न पावें। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का ये संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सोचाकर अपनी सौगंध दिलाकर मंत्री से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का ये संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के कलेश न सह सकेगी। जही विधि अवध आओ फिर सिया, सोई रघुबरई तुम ही करनिया। नतर निपट अवलंब बीना, मैं न जियब जिम जल बिन मीना। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मन मान। तहाँ तब रही हैं सुखेन सिए, जब लगी विपत्ति बिहान। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल की मछली नहीं जीती। सीता के मायके, पिताजी के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ जी चाहे वहाँ सुख से रहेंगी। विनती भूप कीन जही भांति, आरती प्रीत न सो कही जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, यही दीन सिख कोटि विधाना। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहु त सब कर मिटय खबारू। सुन पति बचन कहत वैदेही, सुनहु प्राणपति परम सनेही। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहत छाह किमि छेकी। प्रभा जाय कह भान बिहाई, कह चंद्रिका चंद तजि जाई। पति प्रेममय विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई।
तुम पित ससुर सरिस हितकारी, उतर देव फिर अनुचित भारी। आरती बस सन्मुख भयो, बिलग न मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बाद जहाँ लगिनाथ। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जहाँ जब तक ये विपद दूर नहीं होती, तब तक वे जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, ये बहुत ही अनुचित है। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा ना मानिएगा। आर्यपुत्र, स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नहाते हैं, सभी मेरे लिए व्यर्थ है। पितु वैभव विलास मैं डीठा, निप मणि मुकुट मिलति पद पीठा। सुख निधान अस पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। ससुर चक्र वै कौशल राव, भवन चारि दस प्रगट प्रभाव। आगे होई जय सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसन देई। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु समसासु। बिन रघुपति पद पदम परागा, मोहि क्यों सपन्यों सुखद न लागा। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करके हरि सर सरित अपारा। कोल की रात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। सास ससुर सन मोर हित, विनय करब परिपाए। सोच मोर जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाए। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छठा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं। अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं पाता।
मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या, निवास प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगती। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते हैं, सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कहिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी न धरे धन भाथ। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरी, मोहि लगी सोच करिए जन भोरी। सुनि सुमंत्र सिय शीतल बानी, भयो विकल जन फनि मन हानि। नयन सोझ नहीं सुनय न काना, कही न सके कछु अति अकुलाना। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होत नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से परे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम और ना मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसी व्याकुल हो गई, जैसे सांप मर खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी ना हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियाँ पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटि न जाए नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिर नाई, फिर वह बन के जिमि मोरी गवाई। रथ हाँ क्यों है राम तन, हेरि हेरि ही नाई। देख निषाद विषाद बस धुनहि, शीस पछिताई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवा कर लौटे।
सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री राम जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मात पितु जई हैं कैसे बर बस राम सुमंत्र पठाए सुर सरि तीर आप तब आए। हरि मांगी नाव न केवट आना कहे तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई मानस करनी मोरे कछु यही। छुअत शिला भय नारी सुहाई पाहन ते न काट कठिनाई। तरन्यो मुनि धरणी होई जाई बाट परे मोई नाव उड़ाई। यही प्रतिपालो सब परिवारो नहीं जानो कछु और कबारो। जो प्रभु पार अवश्य गा जाओ मोहि पद पदम पखारन कहूँ। पद कमल धोय चढ़ाय नाव नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। बर तेरे मारहु लखन पे जब लगी न पाँव पखारी हूँ। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूँ। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायन चितय जानकी लखन तन। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वो लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना जा हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरे कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर
आप लोगों को नाव पर चढ़ा दूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोचे सोई करो यही तब नाव चला। न जाई बेग आन जल पाय, पखारू होत विलंब उतारहि पारू। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु जपारा। सोई कृपाल केवटहि निहोरा, जहि जग किए तिहु पगहु तिथोरा। पद नख निरख देव सर हरसी, सुनि सब प्रभु बचन मोहि मत करसी। केवट राम रजायस पावा, पान कठवता भरि लय आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरनि सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही। पद पखार जल पान करे, आप सहित परिवार। पितर पार करि प्रभु पुनि, मुदित गयो लई पार। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देरी हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भावसागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामना अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वो समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौती में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वो भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पूर्ण की राशि कोई नहीं। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों को पीकर
पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु जय श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता सिय राम गुह सब लखन समेता केवट उतरि दंडवत कीना प्रभु सकोच यही नहीं कछु कीन्हा यही किसी जान निहारी मन मुंदरी मन मोदित उतारी कहव कृपाल लेहि उतराई केवट चरण गहे यकुलाई आज नाथ मैं काह न पावा मिटे दोष दुख दारिद्र दावा बहुत काल में कीन मंजूरी आज दीन विधि बन बल भूरी अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा बहुत कीन प्रभु लखन सिए नहीं कछु केवट ले विदा कीन करुणा यतन भगति विमल बर दे। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते हुए देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार प्रभु मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूँगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब जन कर रघुकुल नाथा पूज पार त्यु नायव माथा सिय सुर सरहि कहव कर जोरी मात मनोरथ पुरव मोरी पति देवर संग कुशल बहोरी आय करऊँ जही पूजा तोरी सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी भय तब विमल बारी बरबानी सुन रघुबीर प्रिया भय देहि तब प्रभाव जग विदित न केहि लोकप होहि विकल तोहि बिलोकत तोरी तोहि से वहीं तब विधि कर जोरी तुम जो हमहि बड़ी विनय सुनाई कृपा के न महि दीन बड़ाई तदत देव मैं देवी असीसा सफल हो निहित निज बागीसा प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशल आए पूजहि सब मन कामना सुजस रहें जग छाए। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता,
मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। हे रघुवीर, हे प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृश्य से देखते ही लोग व्याकुल लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े हमारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, ये तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित से असुर सरे अनुकूला। तब प्रभु गुहई कहव घर जाहु, सुनत सुख मुख भाउर दाहु। दीन बचन गुह का कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मन मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, करि दिन चार चरण सेवकाई। जही बन जाय रहब रघुराई, परन कुटी मैं करब सुहाई। तब मोहि कहा जसि देव रजाई, सोई करिहूँ रघुवीर दुहाई। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। उन गुह ज्ञात बोल सब लीने, करि परितोष विदा तब कीन्हे। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाय सुर सरहि माथ। सखाय अनुज सिय सहित वन गमन कीन्ह रघुनाथ। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजगुरु से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। ये सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जात के सब लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेहि दिन भयव बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात गिर करि रघुराई, तीरथ राज देख प्रभु जाई।
उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा उन्हें विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रिया करके जाकर तीर्थ के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरि समीत हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। क्षेत्र यगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपन्यो नहीं प्रतिपक्ष निपावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा। संगम सिंहासन सुटि सोहा, छत्र अखय बट मुनि मनमोहा। चमर जमुन अरु गंग तरंगा, देखि होहि दुख दारिद्र भंगा। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम बंदी। वेद पुराण गण कहीं विमल गुण ग्राम। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री बेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र है। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भरा भंडार भरा है और वह पूर्णिमा प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। गंगा जमुना और सरस्वती संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर देता है। यमुना जी और गंगा जी की लहरें तरंगे उसकी श्याम और श्वेत चमर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट है, जो उसके निर्मल गुणगणों का बखान करती है। को कय सकय प्रयाग प्रभाऊ, कल सुपुंज कुंजर विगुराओ। असते रथपति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। कहि सिय लखनहि सखहि सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। यही विधि आय बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूज यथा विधि दीरथ देवा। तब प्रभु भरद्वाज पहि आए,
करत दंडवत मुनि और लाए। मुनि मन मोहन कछु कहि जाई, ब्रह्मानंद रास जन पाई। दीन यशीस मुनीस उर अति आनंद, अस जानी लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधि पानी। पापों के समूह रूपी हाथी की मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख से समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। उन्होंने अपने मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आज सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए कि मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की रास मिल गई हो। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने रख दिया। कुशल प्रश्न करि आशीष दीने, पूज प्रेम परिपूर्ण कीन्हे। कंदमूल फल अंकुरने के दिए, आन सुनि मनहु जमी के। सिय लखन जन सहित सुहाये, अति रुचि राम मूल फल खाये। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। आज सफल सब तीरथ त्यागो, आज सफल सब जप जोग विरागो। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करि कृपा देहु बर एहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। कर्म बचन मन छाड़ि छल, जब लगे जनन तुम्हार। तब लगी सुख सपनौ नहीं, किए कोटि उपचार। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने वो ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अंकुर ला कर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री राम जी ने उस सुंदर मूल फलों की बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया।
और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब आज्ञा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वो सुख नहीं पाता। कथा विसर्जन होत हैं, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, बसहुआ पुने धाम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नीलाम्भुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वाम भागम्। कांडो महासायक चारुचापम्, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणायुतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री रामचंद्र भगवान की जय।